कृष्णा नगर संध्या दीदी के आवास पर आज शिव बाबा का झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बीके भाई सभी उपस्थित हैं। फरीदाबाद से चल रही दीदी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम संध्या दीदी के आवास पर आयोजित की गई है। जी पर दीदी लोग द्वारा माउंट आबू से शोभा दीदी भी उपस्थित हैं। सब सत्यों में सत्य महान, सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान, सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान, सब पर्वों में पर्व महान, शिवरात्रि का पर्व महान, सब पर्वों में पर्व, जागो भारत की संतान, धरती पर आए भगवान, जागो भागो भारत की रूप में भाई भाई, शिव बाबा की यही पढ़ाई आत्मा रूप में भाई भाई, हम बदला है, सतयुग आने वाला है, ओम शांति का नारा है, सारा विश्व हमारा है, ओम शांति का नारा है, सारा विश्व। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने। हाँ दीदी, क्या था आज का कार्यक्रम? आज ध्वजारोहण शिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया गया है संध्या बहन जी के यहाँ पर। और ये हर जो भी परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, जो भगवान का कहा मानते हैं, उनके घरों के ऊपर ये ध्वज लहराया जाता है। जिस ध्वज की निशानी होती है कि जहाँ भी ये ध्वज लहरा रहा है उसके आस-पास की जो भी वातावरण है सब सुख शांतिमय हो जाएं। जहाँ तक इससे छूती हुई हवाएं जाती हैं वहाँ पर भी दुख अशांति समाप्त हो जाती है। देखा जाए दीदी तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम हमेशा देखने को मिलता है। तो यह कार्यक्रम कब कब किया जाता है? ये जब भी जो भी परमात्मा की श्रीमत अनुसार अपने दिल से इच्छा जागृत करते हैं कि हाँ अभी हमें अपने घर के अंदर ध्वजारोहण करना है और अब हम परमात्मा की हर श्रीमत को मानेंगे, तो उस घर के अंदर वो पूरे 12 वर्ष में किसी भी दिन ये कार्यक्रम हो जाता है। वैसे शिवरात्रि के दिनों में मुख्य रूप से ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम चलता है। तो देखा जाए दीदी तो ध्वजारोहण का शुभ संकेत क्या है? सबका यही संदेश है कि सबके दिलों में भी परमात्मा का ये ध्वज लहराए और सबके जीवन में सुख शांति भरपूर हो जाए। देखिए माउंट आबू से शोभा दीदी चल कर आई हैं फरीदाबाद से। तो आइए जानते हैं शिव बाबा के ध्वज का महत्व। दीदी, क्या है आज के शिव बाबा का ध्वज का महत्व और उद्देश्य? आज के जो ये यहाँ पे फंक्शन किया गया है, शिव बाबा की झंडा लहराया गया है, तो इसका यही उद्देश्य और महत्व है कि हमें अपने जीवन को परमात्मा के कहे अनुसार पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि पवित्रता ही हमारे जीवन का आधार है। और कहते हुए पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ जीवन में सुख और शांति होगी, और तभी यीशु बाबा का झंडा लहर सकता है हमारे जीवन में, और अनेकों के आसपास के लोगों के जीवन से भी दुख अशांति खत्म हो सकती है। दीदी, देखा जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि शिव और शंकर में अंतर क्या है, दीदी द्वारा बताया जाता है, तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसको कैसे बताया जाएगा? देखिए, शिव और शंकर में तो महान अंतर है। शिव परमात्मा है और शंकर को देवता कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि शंकर देवताए नमः, और शिव के साथ हमेशा शिव परमात्माए नमः कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा सबसे सुप्रीम है, सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे ऊंचे हैं, इसलिए शिव के साथ परमात्मा कहते हैं, और शंकर को देवता कहते हैं, इसलिए उनके साथ देवता कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि मंदिरों में भी दिखाते हैं, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होता है जहाँ पर केवल शंकर जी की प्रतिमा हो। जहाँ भी शंकर जी की प्रतिमा होती है वहाँ पर शिवलिंग अवश्य होता है, और शंकर जी को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। और बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर केवल शिवलिंग की प्रतिमा होती है, शंकर जी की नहीं होती, क्योंकि शिव अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए वहाँ पर अकेले शिवलिंग की प्रतिमा भी होती है। और शंकर बिना शिव के अधूरे हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा शंकर जी के साथ शिव की प्रतिमा दिखाई जाती है।
क्योंकि वो पिता है और वो पुत्र है, इसलिए दोनों में ये महान अंतर है, इसमें स्पष्ट दिखाया जाता है। ये हमारे बीच सुमन दीदी हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी गौशाला रोड की संचालिका हैं। आज इन्हीं के द्वारा संध्या दीदी के आवास पर आज शिव बाबा का ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। हाँ दीदी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से? आज इस कार्यक्रम के संदेश यही देना चाहते हैं कि जहाँ भी झंडा लगे वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वहाँ के वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, आसपास के जो भी गंदगी है वो सब खत्म हो जाता है। तो आज उपस्थित बीके भाई बहन हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी यही संदेश है कि अपने अपने घर में झंडा लगवाएं और श्रीमत के अनुसार पालन करें श्रीमत का। आज हम लोग बीके संध्या दीदी हैं, आज इन्हीं के आवास पर आज शिव बाबा का ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। तो दीदी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जो सभी ब्रह्म कुमारी बहनें आई हुई हैं, फरीदाबाद से हैं, यहाँ की संचालिका सुमन दीदी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे धन्यवाद और आभार स्वरूप? बहुत बहुत धन्यवाद। आभार स्वरूप तो बोलेंगे ही, इसलिए कि सभी ये बीके भाई जो हैं, ब्राह्मण परिवार आज हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमारा घर तो ऐसे ही धन्य हो गया और पवित्र तो है ही है। और भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं? भाइयों तो समझिए, कहते हैं ना कि पांडव सेना जहाँ न रहे वहाँ शक्तियाँ भी कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसलिए दोनों का मेल होना बहुत ज़रूरी होता है, शक्तियाँ और पांडव की। और कहते हैं ना कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा इस धरा पे आते हैं और आकर हमें इन 5 विकारों से मुक्त करते हैं। इसी खुशी में हम क्या करते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं और ये शिव का झंडा भी हम लोग लहराते हैं। हर शिवरात्रि के समय हम लोग सभी झंडा लगाते हैं, साल भर में एक बार ज़रूर होता है। आज हम उपस्थित हैं संध्या दीदी के यहाँ। ये संध्या दीदी की लड़की हैं, ये भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम जो यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, जो भी बीके भाई बहन, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, सभी लोग आए और हमारे घर को पवित्र बना दिए आके यहाँ पे, और झंडा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी आपने देखा आज बीके संध्या दीदी के आवास पर आज शिव बाबा का ध्वजारोहण किया गया। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। यह आयोजन का बहुत ही बड़ा महत्व है। इन्हें सभी ने बताया इस शिव बाबा के ध्वज का महत्व। और फरीदाबाद से चल के 2 बहनें शोभा दीदी और ज्योति दीदी भी उपस्थित हैं। खबर है बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट।